अब खबर फिल्मी है में आपका एक बार फिर स्वागत है। बात कर रहे हैं शाहरुख खान से। शाहरुख, एक सवाल ये मेरे दिमाग में बहुत टाइम से था आपसे पूछने के लिए कि स्लमडॉग मिलियनेयर आपने शायद देखी या नहीं देखी, मैं नहीं जानती, पर उस फिल्म के बारे में सबसे पहले शायद आपको पता था, क्योंकि शायद इसी घर में डैनी बॉयल ने आपसे बात भी की थी फिल्म के बारे में। तो आज जब वो वहाँ बाफ्टा उसने कल जीते और गोल्डन ग्लोब्स जीत चुकी है, कुछ लगता है आपको कि हाँ मुझे शायद कर लेनी चाहिए थी? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है। मैं एक्चुअली उस फिल्म को तब से जानता हूँ जब वो किताब में थी, Q&A विकास स्वरूप की। मैं बनाना चाह रहा था खुद अपनी प्रोडक्शन में फारा के साथ। और जब मैं KBC की शुरुआत की मैंने, तो डैनी वहाँ पर आए और मुझे पता चला कि ये जो राइट्स हैं सेलेडोर के पास हैं। ऑफ कोर्स जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि किसी और के पास राइट्स हैं तो हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि एक बन रही है तो दूसरी, हम हिंदी की ले सकते थे लेकिन एक बन रही है तो दूसरी क्या बनानी। और डैनी बहुत स्वीट हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। मैं उनका ट्रेन स्पॉटिंग से फ़ैन हूँ। बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं और बहुत एक्चुअली मैनचेस्टर के हैं वो। बहुत लोगों को शायद मालूम ना हो, बड़े कॉमन सा बैकग्राउंड है उनका और ख़ुद अपने आप बनकर ऐसे बड़े डायरेक्टर बने हैं। विजन है उनका अपना, और वो चाह रहे थे कि मैं उसमें किरदार प्ले करूं। और KBC के सेट के ऊपर उन्होंने सारा रिसर्च भी किया, फिर हमारे लोग उनके साथ मिले भी, बैठे भी, और मैंने श्रेयास तलपड़े का नाम भी दिया टू प्ले द मेन कैरेक्टर कि कोई इंडियन से, जब वो कास्टिंग कर रहे थे। ऑफ कोर्स दे हैड सम अदर एक्टर्स। फिर घर में भी मिले, बात की फिल्म के बारे में। बट सच मायने में मुझे लगता है वो फिल्म बहुत अच्छी है। मैंने देखी है, उन्होंने दिखाई भी मुझे 2 महीना पहले देखी मैंने। आई थिंक मच बिफोर एवरीवन सॉ इट हियर। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म। आई थिंक इट्स शॉट ब्यूटीफुली। साउंड रसूल का ब्रिलियंट है, म्यूजिक एंड लिरिक्स ऑफ कोर्स हैं ही, डायरेक्शन अच्छी है, स्क्रीन प्ले बिल्कुल किताब जैसा नहीं है, हटकर है। और जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि मैं अगर बनाता तो बहुत ख़राब बनाता। बहुत अच्छी बनाई उन्होंने फिल्म को, एंड जो भी उसको मिल रहा है आई थिंक उसकी पॉजिटिव ये है कि हमारे देश में बनी है, हमारे देश के एक्टर्स हैं, हमारे देश के टेक्नीशियंस हैं। तो थैंक गॉड हमारे देश के लोगों को लोग जानेंगे। जो मैंने नहीं किया मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो मैं ये सोचता हूँ कि मैं जो फिल्म बनाना चाहता हूँ जिससे इंशाल्लाह शायद हो शायद ना हो, लेकिन अपने अपने बिलीफ होते हैं। ज़िंदगी में बिलीफ ना हो तो कुछ भी नहीं है। मुझे ये नहीं लगा कि उनका रोल कम था। आई थिंक अनिल ने जो किया है मुझसे बेहतर ही किया है और बहुत अच्छा किया है। एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ अनिल, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम ऑल्सो, एंड आई थिंक ही इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी। द ओनली थिंग इज़, मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक बिलीफ है कि मैं हिंदी फिल्म बनाऊंगा जो इंडियन स्टोरी होगी, जैसे ये भी थी, लेकिन पूरी एक्टर्स, टेक्नीशियंस, डायरेक्टर्स सब इंडिया के होंगे और हिंदी भाषा में होगी। और फिर एक दिन इंशाल्लाह हम गोल्डन ग्लोब भी जीत जाएंगे और बाफ्ता भी जीत जाएंगे और ऑस्कर भी जीत जाएंगे। और हो सकता है उस फिल्म में मैं सिर्फ साउंड रिकॉर्डिंग करूँ, उसका मैं पार्ट, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। दैट विल मेक मी वेरी प्राउड, क्योंकि ये मेरा धर्म है कि मुझे इतना मेरे देश ने दिया है, तो मेरे देश को अगर मैं कोई ऑनर वापस करना चाहूँ, जैसे रहमान साहब ने किया है, जैसे रसूल साहब ने कर रहे हैं, गुलजार साहब, सो आई ऑल्सो होप टू डू इट फॉर द इंडियन पार्ट ऑफ what I do. It's not wrongly patriotic, but I'm very happy that the film is very good, and I'm equally happy that I didn't do it because I want to do that one film. शायद करूँ शायद ना करूँ। जी आप इतने बड़े स्टार हैं, इससे तो कोई दो राय नहीं है। तो मुझे आप ज़रा ये बताइए, जो कि फिल्म है, इरफान खान जो हैं वो एक सितारा है, उसकी जो ज़िंदगी बदल देता है। इसमें एक यहाँ लाइन लिखी है कि इट्स स्पेशल टू बी ऑर्डिनरी, लेकिन क्या जो एक ऑर्डिनरी इंसान है उससे उसको कभी लगता है कि वो स्पेशल है? अगर उसकी नज़र से देखें, इंसान हूँ, मैं ऑर्डिनरी था। अभी अगर आज मुझसे लोग मिलते हैं तो वो ऐसा मुझे समझते हैं मूवी स्टार हूँ, लेकिन मुझे तो मालूम है मैं कितना ऑर्डिनरी हूँ। आपने दोस्तों की बात की तो मेरे दोस्तों को भी मालूम है मैं कितना ऑर्डिनरी हूँ। और मुझे लगता है मैं स्पेशली इसलिए हूँ क्योंकि मैं ऑर्डिनरी हूँ। मैं लोगों से जो मेरा काम है वो अलग है। अभी मैं एक्टिंग करता हूँ, बड़ी बड़ी फिल्में होती हैं, नाम बन जाता है, पैसे कमा लेता हूँ, मुझे इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं दुनिया में। बट मैं जब भी वो चीज़ मुझे मिलती है मैं यही सोचता हूँ कि यार ये क्यों मिला? कि मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ? क्या मैं बेहतर डांसर हूँ? क्या मैं बेहतर एक्टर हूँ सबसे? क्या मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ सबसे? ये बात नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा बात लगी, और मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, कि ये सब मुझे इसलिए मिलता है क्योंकि मैं ऑर्डिनरी हूँ। और अगर मैं ऑर्डिनरी नहीं होता, अगर मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश करता, तो शायद जो कुछ मुझे भगवान ने, खुदा ने दिया है, नहीं मिलता। एंड आई ट्रूली बिलीव दैट कि इट इज़ वेरी स्पेशल। छोटा सा मैं आपको बोलूँगा कि 5 बजे सुबह उठ के लोकल ट्रेन के अंदर एक आदमी जो है ट्रेन में धक्के खा के ऑफिस पहुंचता है, ऑफिस के अंदर ऑफिस की पॉलिटिक्स होती है, खाने में तकलीफ, बैठ के घर वापस शाम को पहुंचता है, फिर भी जब दिवाली का त्यौहार होता है, जब ईद का त्यौहार होता है, तो वो कॉमन मैन मुझसे ज़्यादा खुश क्यों है? बिकॉज टू बी ऑर्डिनरी, दैट इज़ वॉट मेक्स मी फील वेरी स्पेशल। हमारे पास सब कुछ होता है, अरे यार वो भी हो जाए, एक और हिट हो जाए, एक, वी आर सो मटीरियलिस्टिक, बट द ऑर्डिनरी मैन इज सो हैप्पी विद हिज लॉट। इतना खुश है अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से, इन अ सर्टन सेंस। आई होप हिज लाइफ बिकम्स बेटर, बट वो इसलिए स्पेशल है कि वो कभी भी भगवान को कोसता नहीं
कि यार उसको गाड़ी दे दी, मुझको क्यों नहीं दिया। वो अपना सुबह जाता है अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे बचाता है। ये फिल्म उनके बारे में है। ये फिल्म है कि अंदर से अगर आप ऑर्डिनरी रहो, बाहर से कैसे भी हो जाओ, तो ज़्यादा खुशी मिलती है। अच्छा शाहरुख, एक छोटा सा ब्रेक लेते एक पहला सवाल ये कि शिकायत तो नहीं है अल्लाह से कोई कि मेरी सर्जरी अब पहले भी इतनी कर चुका हूँ, अब फिर हो रही है, दर्द को आप कैसे लेते हैं? और दूसरा ये कि अब इतना टाइम जो आपको मिल जाएगा सर्जरी के बाद, थोड़ा सा आप शूटिंग नहीं करेंगे, घर में होंगे या इतना ज़्यादा एक्टिव फिजिकल काम नहीं कर पाएंगे, तो कुछ ऑटोबायोग्राफी पे काम करेंगे? फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ फिल्मों में, जो फिल्म में काम कर रहा हूँ, आई सिट डाउन, थोड़ा जल्दी उठ के राइटर्स के साथ बैठता हूँ, बेटर है। थोड़ा डेवलपमेंट ऑफ थिंग्स, अपनी प्रोडक्शन के लिए फिल्में हम लिख रहे हैं जिसमें मैं नहीं भी हूँ और कईयों में हूँ भी। इल गिव मी मोर टाइम टू डू दैट, आई राइट अ बिट। मैंने भट्ट साहब से बात की तो अपनी किताब भी ख़त्म कर डालूंगा इस बार होपफुली, वरना मुझे काम मिल ही जाता है। कभी ऐसा नहीं होता। एक स्टार की एक खासियत और बता दूँ, कुछ भी कर लो काम मिल ही जाता है। काम कुछ ना कुछ पड़ ही जाता है, आराम से बैठ नहीं सकते। एज फार एज दर्द की बात है, मुझको बड़ा क्लियर बिलीफ है ये कि इमोशनल दर्द जो होता है वो ज़्यादा मुश्किल होता है, और फिज़िकल दर्द बाम लगा के ठीक हो जाता है, सर्जरी करके ठीक हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि खुदा जो है उनको मुझसे इतना प्यार है कि जब भी मुझे कोई चोट लगती है तो मैं उनको थैंक यू कहता हूँ, सच्चे दिल से कहता हूँ। मैं खुश रहता हूँ। आप नोट करेंगे कि खैर लास्ट टाइम मैं यहाँ पे था नहीं, जब मेरी सर्जरी हुई थी, मैं बाहर करा लिया था। अभी हूँ तो मैं खुश हूँ। लोगों को लगेगा भी नहीं कि अरे क्या बात बोल रहा है, सर्जरी कर रहा है, शोल्डर में दर्द है, क्या है, कुछ भी ठीक लग रहा है एकदम। तो मेरा ये कहना समझना है कि एक्चुअली मुझको बहुत तकलीफ होने वाली थी, लेकिन क्योंकि मैं भगवान के करीब हूँ, खुदा का बंदा हूँ, तो वो कहते हैं यार इसको छोटा सा ये दे दो यार, एक छोटी सी चोट दे दो, हाँ थोड़ा टाइटेनियम कुछ डाल देगा, कील कुल डाल के ठीक हो जाएगा। सो आई थिंक फिजिकल पेन शुड बी टेकन एज दैट। इट्स अ वे ऑफ गॉड टेलिंग यू, नेचर टेलिंग यू कि यार बहुत कुछ खराब हो सकता है, हम थोड़ा सा करके, क्योंकि हर इंसान मुझे लगता है अच्छा होता है। तो यू शुड थैंक गॉड, यू शुड थैंक अल्लाह कि शुक्रिया, इतने में आपने मेरी मुसीबत जो है सॉल्व कर दी, मैं एकदम फिट होके हिट सोनिया करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और मैं इसको ऐसे ही सोचता हूँ। मेरे को कभी दुख नहीं होता दर्द से। मुझे ऐसा लगता है कि उल्टा मैं एंजॉय करता हूँ उसको कि यार बड़ी मुसीबत आने वाली थी यार, ये छोटी हड्डी वड्डी में ठीक हो गया, ये ठीक हो जाएगा, बिकॉज ये तो रिपेयरेबल है। और आई थिंक ऑफ इट वेरी पॉजिटिवली एंड आई नेवर हैव एनी कंप्लेंट्स फ्रॉम गॉड अबाउट अ फिजिकल इलनेस। आई थैंक गॉड every time I get physically hurt that thank you for not giving me an emotional illness. And I'm सब मुझसे पूछते हैं आप नंबर 1 सुपरस्टार हैं या नहीं हैं या क्या हैं, तो मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि मैं नंबर 1 सुपरस्टार शायद नहीं हूँ, शायद ना होऊंगा, ना कभी था, बट आई एम द नंबर 1 हैप्पीएस्ट सुपरस्टार इन द वर्ल्ड। एक आखिरी सवाल, आपने मुझे एक वो तो अभी टिप दे दी थी एक्टिंग की, मुझे एक टिप और चाहिए कि स्टार्स के लिए मैंने बहुत सुना कि बहुत फ्लर्ट भी करते हैं, तो आप किस तरह फ्लर्ट करते हैं? मैं कैसे फ्लर्ट करूं, जरा कुछ बोलो ऐसा रोमांटिकली, इनको बोलो, मैं बताता हूँ। कुछ बोलो, मेरी आंखों में देखो। मेरी आंखों में देखो। हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ कांपना नहीं चाहिए। हाँ अच्छा, हाँ, कहो मेरी आंखों में देखो। मेरी आंखों में देखो। और कहो, मुझे लग रहा है बॉस पीछे से ना, क्या कर रहे थे तुम? इंटरव्यू करने गए थे? दवाई करने गए थे, फ्लर्ट करना सीखने गए थे। हाँ, तो मेरी आंखों में देखो, देख रही हो। और कहो कि जब मैं तुमसे दूर जाता हूँ, जब मैं तुमसे दूर जाता हूँ, तुम्हारा दिल मुझे पलटकर वापस मुड़ने को नहीं कहता। सिद्धार्थ, हाँ, फोन आ जाएगा बॉस का। ये तो आप ही बोल लीजिए। रोमांस है, देखो कैमरा में देखो, ऐसा करके आंखें सॉफ्ट करो और प्यार से ऐसा समझो कैमरा जो है बहुत खूबसूरत, और खूबसूरत भी कैसी कि जो आपको खूबसूरत लगती है, दुनिया के हिसाब से खूबसूरत नहीं। और कहो मेरी आंखों में देखो, और कहो मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो, और कहो कि जब मैं तुमसे दूर जाता हूँ, जब मैं तुमसे दूर जाता हूँ, तुम्हारे दिल में ये नहीं आता कि मुझे पलटने को कहो, तुम्हारे दिल में ये नहीं आता कि मुझे पलटने को कहो, जब मैं तुम्हें छूता। तुम ट्रेन एक्टर हो गए हो, जिस लड़की को मिलोगे उसको ये बोलना, लव मेरा हिट सोनिए, तू कर मत खिटपिट सोनिए, फिर देखना तुम्हें कैसी हिट्स पड़ती हैं। अच्छा 100%। तो बस पर मैं यही गुजारिश करूंगा कि हम सब जो हैं वो बिल्लू बीप देखें जल्दी। हाँ प्लीज आप लोग जाएं सबके सब। मुझे उम्मीद है क्योंकि बहुत अच्छी, मुझे लगता है अच्छी पिक्चर है रिलेशनशिप्स के बारे में। और एक बात मैं बोलूँगा, इरफान और लारा बहुत अच्छे हैं फिल्म के अंदर, मैं भी ठीक ठाक हूँ, ओमपुरी जी, एंड होपफुली आप सब इंजॉय करेंगे। 2-2.25 घंटे की फिल्म है एंड अच्छी बातों के बारे में है, तो प्लीज़ देखें। बिल्लू हेयर ड्रेसर, बिल्लू द हेयर कटर, बिल्लू द हेयर डिज़ाइनर, और जस्ट बिल्लू बिकॉज लोग मुझे बार बार बोलते थे यार फिल्म तुमने जो है इरफान खान के नाम से रखी, अब तो पूरी उसके नाम से हो गई क्योंकि बिल्लू, हाँ उसके नाम से हो गई, अब तो प्रोफेशन भी नहीं रहा। सो प्लीज़ गो एंड सी बिल्लू एंड आई होप यू एंजॉयड ऑन 13th of Feb एंड थैंक यू फॉर ऑल योर लव। काट दीजिए, काट इतने हैं गट्स तुम में? अरे हैं, काट करवा दो, काट। मैं भी कहूँगा कि मेरे बाल शाहरुख खान ने काटे थे। ये देखा, स्टाइल है। थैंक यू वेरी